सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। यानी कि जो वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा आईटी सेक्टर रिगार्डिंग दोस्तों वीडियो होने वाला है। तो आईटी सेक्टर के लिए कल के दिन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। तो उस दिन के वक्त क्या होने वाला है उसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। क्यों हमें मंडे का दिन यानी कि कल के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक कंपनी के बारे में बात करते हैं। जितने भी पॉजिटिव अपडेट्स है, जितने भी नेगेटिव अपडेट्स है, उनके बारे में दोस्तों मैं आपके साथ कवर अप करना चाहूँगा। तो सबसे पहले कंपनी है जो कि टीसीएस। बेसिकली टीसीएस आपको पता है कि एक मार्केट लीडर हमें कंपनी बिलोंग करती है और इंडिया के अंदर ये सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक कंपनी रैंक करती है। अगर आप इस कंपनी का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो 8% की गिरावट हमें इस कंपनी के अंदर निकल के आ चुकी है। अभी हम लोग बात करेंगे सेकंड जो कंपनी है, अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस, जो कि इंडिया के अंदर सेकंड पोजीशन के ऊपर रैंक करती है, जहां इन्फोसिस के अंदर भी पिछले एक महीने में 8.5% की गिरावट हमें नजर आ चुकी है। और विप्रो के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो विप्रो के अंदर कितने भी टाइम फ्रेम के अंदर देखेगा, पिछले एक दिनों में, पिछले 5 दिनों में, एक महीने में, 6 महीने में, ईयर टिल डेट से या फिर पिछले एक सालों का परफॉर्मेंस देखोगे तो डाउन ही परफॉर्मेंस आ रहा है। लेकिन पिछले एक महीने में 8% की गिरावट हमें विप्रो के भी अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों करंटली आईटी सेक्टर को एक राहत हमें मिल सकती है। सबसे पहले पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेगेटिव अपडेट्स के बारे में। पॉजिटिव अपडेट्स भी है और नेगेटिव अपडेट्स भी है। तो सबसे पहले पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा 24 यानी कि 24 ऑफ मार्च को हमें दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनी है, जो आईटी सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, जिसका नाम है एसेंचर्स, इस कंपनी का Q2 का रिजल्ट हमें डिक्लेयर हुआ। तो किस तरह से कंपनी ने Q2 के रिजल्ट के अंदर परफॉर्म किया था, बहुत ही शानदार तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया। तो यहाँ अगर आप देखोगे 22 तारीख को यानी कि 22 मार्च को कंपनी इस पोजीशन के ऊपर ट्रेड कर रही थी। लेकिन 23 ऑफ मार्च अगर आप देखोगे सीधे हमें ये स्पाइक नजर आया। ये जो स्पाइक से कंपनी ने अपना जो रिजल्ट से बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है। और कंपनी ने अपना शानदार तरीके से रिजल्ट परफॉर्म किया, इसी की वजह से 8% की तेजी हमें एसेंचर कंपनी के अंदर निकल के आ चुकी है। तो एसेंचर्स कंपनी ने किस तरह से अपना रिजल्ट परफॉर्म किया, कुछ रिपोर्ट के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस में जनरेट हो सकता है। क्या इस खबर का कुछ ना कुछ इम्पैक्ट क्या इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पड़ सकता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप एसेंचर्स का अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो कंपनी का जो रेवेन्यूज है $15.8 बिलियन का कंपनी ने अपना रेवेन्यूज हमें जनरेट किया, जहां 5% की जंप हमें नजर आई है यूएस डॉलर्स के अंदर। और लोकल करेंसी के अंदर देखोगे तो 9% के आसपास निकल के आई है, क्योंकि ये जो कंपनी है इटली बेस हमें कंपनी हमें निकल के आ रही है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ तो सिर्फ 5% है। लेकिन अगर आप मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये कंपनी ने मार्केट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर मार्केट को भी सेटिस्फाई कंपनी ने कर चुकी है। तो अगर आप एसेंचर्स का गैप अर्निंग पर शेयर देखोगे तो यहाँ भी कंपनी ने बहुत अच्छा खासा बेसिस के ऊपर परफॉर्म किया। और अगर आप कंपनी का यहाँ नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के अंदर भी देखोगे, यानी कि ऑपरेटिंग मार्जिन्स यानी कि नेट प्रॉफिट मार्जिन्स, तो यहाँ भी कंपनी ने अच्छे खासे बेसिस के ऊपर परफॉर्म हमें कर चुकी है। और अगर कंपनी इतने शानदार तरीके से अगर परफॉर्म करेगी तो इनके शेयर होल्डर्स को भी आपको डिविडेंड का बेनिफिट दिया जाएगा। $1.12 पर शेयर का आपको डिविडेंड का कंपनी ने दोस्तों बेनिफिट दिया है। और जो आप पिछले डिविडेंड से इस साल अगर आप देखोगे तो पिछले से 15% की जंप डिविडेंड्स के अंदर हमें निकल के आ चुकी है। यानी कि दोस्तों ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई भी बड़ी कंपनी, अभी आईटी सेक्टर में से कौन सी बड़ी कंपनी है, एसेंचर्स कंपनी सबसे बड़ी दुनिया की बड़ी कंपनी में से एक है। तो एसेंचर्स ने अपना रिजल्ट बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो ऐसा बोला जाता है कि 60 to 70% से श्योरिटी होती है कि अगर बड़ी कंपनीज अपना रिजल्ट अच्छा परफॉर्म करे तो उनमें जितने भी इन छोटी कंपनीज होंगी एज कम्पेयर टू एसेंचर्स, विप्रो होगी, इन्फोसिस होगी, टीसीएस है, एचसीएल टेक है, टेक महिंद्रा है, तो इन कंपनीज का भी परफॉर्मेंस से बहुत अच्छा निकल के आ सकता है, ऐसा दोस्तों बोला जाता है। यानी कि 60 to 70% ऐसे श्योरिटी निकल के आ जाती है। लेकिन अभी नेगेटिविटी अप्रोच क्या है, तो बेसिकली दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर दोस्तों ये लिखा गया था कि बहुत ज़्यादा दोस्तों एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी का आईटी सेक्टर का में प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे हैं। क्यों हमें टीसीएस के अंदर लगातार फॉल है, क्यों हमें इन्फोसिस के अंदर लगातार फॉल है, इसके जो सर्जन ने जो कमेंट लिखा था उसके अंदर बहुत ज़्यादा दोस्तों पावर है। यानी कि बेसिकली अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से इन्होंने एनालिसिस किया था। तो जो इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, इनका जो बिजनेस है हमें यूरोप से आता है एज वेल एज हमें यूएस से आता है। तो जिसके चलते ऑलमोस्ट ये जो कंपनीज है इन्होंने बैंकिंग सर्विसेज को दोस्तों अपना जो सर्विस है वो प्रोवाइड किया था। यानी कि जो 166 बैंक है उनको टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो अपना सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, जो कि बैंक्स जो अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है।
और जो सिलिकॉन वैली बैंक की जो कंडीशन है, जिस तरह से इनके अंदर क्राइसिस नजर आ रहा है, जिस तरह से बैंक्स के अंदर हमें प्रॉब्लम्स नजर आ रही, सिमिलर तरीके से कंडीशन से इन बैंक्स की निकल के आ रही। जो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये कंपनी जो बैंक को जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सिलिकॉन वैली बैंक की तरह से ही इन बैंक्स के अंदर हमें प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे। और इसी तरह से अगर आप देखोगे तो यही दोस्तों ह्यूज अमाउंट ऑफ नेगेटिव खबर हमें आईटी सेक्टर लिए हमें देखने को मिल रहा है। तो मैंने पॉजिटिव अपडेट्स भी आपके साथ शेयर किया, नेगेटिव अपडेट्स भी आपके साथ शेयर किया। लेकिन दोस्तों जिस तरह से इन आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर गिरावट आ रही, हर एक कंपनी हमें डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग करती है। और अगर आप इन कंपनी का पास्ट का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, 10 सालों का, 15 सालों का, 20 सालों का, तो कंपनी में गिरावट होती है। ऐसी बात नहीं गिरावट नहीं होती। 50% 60% इन्फोसिस के अंदर भी गिरावट हुई थी, विप्रो के अंदर भी गिरावट हुई थी और टीसीएस के अंदर भी गिरावट हुई थी। कब गिरावट हुई थी? 2008 में, जब पूरा मार्केट हमें डाउन हुआ था, तभी दोस्तों इन कंपनीज के अंदर भी 60% की गिरावट हुई थी। लेकिन अच्छी कंपनीज का बात यही होता है कि जब भी मार्केट के अंदर रिवर्सल होता है, तेजी आती है, रिकवरी आती है, इन कंपनीज के अंदर भी रिकवरी निकल के आती है। तो कितना भी पैनिक लेवल हो, कितना भी गिरावट हो, करंटली अगर आप जिस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो टीसीएस और इन्फोसिस दोनों कंपनी में से कोई सी भी कंपनी के अंदर जा सकते हो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल्स के ऊपर इन कंपनीज करंटली ट्रेड कर रही है। तो सबसे पहले लेवल्स के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग बात करने वाले ही टीसीएस के बारे में। तो टीसीएस का अगर आप लेवल्स देखोगे तो एक सपोर्ट लेवल में टीसीएस का पहले निकल के आ रहा था। सबसे पहले टीसीएस ने ट्रेड लाइन हमें ब्रेक किया, फिर इस सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक किया। सपोर्ट लेवल का लेवल्स क्या था? 3194 रुपीज़ का लेवल्स था, वो कंपनी ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया। और अभी दोस्तों में यहीं से अगर मार्केट रिवर्सल हुआ मंडे के दिन, तो यहीं से रिकवरी हमें नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों मंडे के दिन अगर मार्केट फिर डाउन हुआ तो जो आपको टीसीएस है उसका जो सपोर्ट लेवल है 3000 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट है। पहले भी कंपनी ने 2 से 3 बार एक ही लेवल्स के ऊपर, इसी लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट लिया है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का भी मैं लेवल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सभी कंपनीज अच्छी है, सिर्फ कंपनी में अगर आप बाइंग करेंगे तो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग मत करना। जिन भी लोगों ने लंबे समय के लिए पहले बाइंग किया है, जो भी लोग कोविड से पहले स्टॉक मार्केट से पहले बिलोंग करते हैं लंबे समय के लिए, उन लोगों को पता है, वो लोग स्मार्ट इन्वेस्टर है, उनको पता है जब भी कंपनी के अंदर गिरावट होगी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे, अगर कंपनी के अंदर गिरावट होती है तो हर एक कंपनी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर बिलोंग करती है। तो गिरावट के अंदर कंपनीज के अंदर दोस्तों बाइंग करते हैं और लंबे समय के लिए इनको पता है कंपनी के अंदर रिकवरी तो आने वाली है। शॉर्ट टर्म में पैनिक हो सकते हैं, लंबे समय के लिए कंपनी पैनिक नहीं कर सकती। तो इन्फोसिस का अगर आप लेवल्स देखोगे तो मैंने बहुत बार दोस्तों लेवल्स आपके साथ शेयर किया था। तो करंटली अगर आप देखोगे 1380 रुपये के आसपास इन्फोसिस ट्रेड कर रही है और इसका जो सपोर्ट लेवल है बेसिकली 1360 रुपये का हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। एक बार, दो बार, पिछले 2 बार कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो इन्फोसिस का जो सपोर्ट लेवल है 1360 रुपये का सपोर्ट लेवल है। तो अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के सपोर्ट लेवल्स के बारे में। जो कंपनी सबसे ज़्यादा हमें पैनिक लेवल के अंदर है उसका नाम है विप्रो। विप्रो को कितना भी अगर आप टाइम पीरियड के अंदर रिटर्न्स देखोगे तो नेगेटिविटी के ही अंदर निकल के आ रहा है। सबसे पहले विप्रो ने ट्रेड लाइन को दोस्तों ब्रेक किया। ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद फिर कंपनी के अंदर हमें रिटेस्ट किया ट्रेड लाइन को, फिर हमें गिरावट नजर आई। और सेकंड जो विप्रो का जो सपोर्ट लेवल था 375 रुपीज़ का, इस सपोर्ट लेवल को भी विप्रो ने ब्रेक किया। और यहाँ अगर आप देखोगे अगला दोस्तों जो हमें सपोर्ट लेवल है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हायर लेवल, ये विप्रो का हमें सपोर्ट लेवल निकल के आ रहा है। ये लाइन दोस्तों जो मैंने आपके साथ ड्रॉ किया है इसका लेवल है 350 रुपये का लेवल और करंटली 360 रुपये के आसपास विप्रो ट्रेड कर रही है। तो बहुत ज़्यादा इसे श्योरिटी निकल के आ रही है। अगर मंडे से मार्केट के अंदर रिवर्सल हुआ तो इसी तरह से विप्रो के अंदर भी हमें रिवर्सल धीरे धीरे करके निकल के आ सकता है। तो इतना ही शेयर करूंगा। शॉर्ट टर्म में पैनिक लेवल है, लंबे समय के लिए शानदार तरीके से जो भी लोग लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं वो लोग अभी भी इन कंपनीज के अंदर प्रॉफिट में है। तो यही रीजन होता है जितना लंबा होल्ड करेंगे उतने ही गजब को कंपनी के अंदर कंसिस्टेंटली आपको आने वाले सालों में रिटर्न्स मिल सकता है। करंटली बैंकिंग के अंदर हमें प्रॉब्लम से, सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर प्रॉब्लम से, इसी की वजह से इन कंपनीज के अंदर हमें प्रॉब्लम से, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे तीनों चारों जो कंपनीज है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, तीनों कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज दोस्तों प्रोवाइड करती है इन 166 बैंक्स को जो अमेरिका के अंदर सिचुएटेड है। तो करंटली जो बैंकिंग के अंदर जो क्राइसिस नजर आ रहा है इसका हमें जरूर नेगेटिविटी इंपैक्ट कंपनी के अंदर पड़ रहा है, यानी कि पढ़ने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर आप देखोगे, अगर आप डेटा देखोगे तो इन सभी कंपनीज का जो रेवेन्यू सोर्सेस है 42% का जो रेवेन्यूज है उस बैंक से रिगार्डिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी प्रोवाइड करती है उनसे आता है। अगर इन बैंक्स के ही अंदर प्रॉब्लम आएगा तो जरूर इन कंपनीज के अंदर भी प्रॉब्लम्स आ जाएगा। तो जितना गिरावट हो उतना बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना।